जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एंड एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ आईएमपी पॉइंट जो कि आपको रिटर्न में भी पूछे जा सकते हैं। रिटर्न में तो 101% इसी पे से क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू का भी अपन डिस्कस करेंगे। सो यूपीएससी ड्रग के आईएमपी टॉपिक कहा है जहाँ से हमखास आपको पूछे जाते गारंटी के साथ। 99% तो पकड़ ही लो। तो जैसे कि ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सीडीएससीओ किसके अंडर में रहता है, कहाँ रहता है, तो ये इंडिया में रहता है। एनपीपीए, डीसीजीआई, हु का क्या, आपको डब्ल्यूएचओ का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का क्या याद रखना है कि इसके अंडर में कौन से चीज़ आते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव रहता है। इसका फर्स्ट भी इस्टेब्लिशन जो भी पब्लिक जो भी हुआ था पब्लिकली, ये कब हुआ था, ये क्या वर्क करता है, इसके अंडर में कौन से इसके अंडर में कौन से या फिर ये इसके पास कौन से अथॉरिटीज़ है, इसके अंडर में कौन से बॉडीज़ आते हैं, ये कौन सी रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करता है कौन से बॉडीज़ को। यूएस एफडीए जैसे कि जैसे कि अपना एफडी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट के लिए रहता है। और ईएमए ये अपना यूरोपियन के लिए रहता है। सीडीएससीओ ये रहता है अपना जो भी है, ये अपना इंडिया के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इंडिया एंड यूएस का आपको देखना है थोड़ा सा। ये बेसिकली आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ। बुक में आप पढ़ के भी नहीं कि लिमिटेड पढ़ोगे। जैसा आपको रियल में कुछ पढ़ना है तो आपको नहीं कि वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट से निकालना पड़ेगा। जैसे कि अपना टीसीएस जहाँ से भी पेपर निकालता है वो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट जो भी न्यू पब्लिकेशन हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या अमेंडमेंट है, क्या मतलब कुछ ऐड हुआ है, क्या उसके सप्लीमेंट है, ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगी, लिंक पे मिलेंगी। क्योंकि अगर आपको करंटली चलना है किसी के साथ तो आपको वेबसाइट से ही पढ़ना पड़ेगा। बुक में कैसा रहता है, जैसे कि आपका कुछ एडिशन रह गया या फिर न्यू भी एडिशन आया तो लिमिटेड कंटेंट देते हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं, उनकी बुक पब्लिश हो गई, दैट्स इट। तो मैं कुछ ऐसे बुक्स के भी नाम बोलूँगी, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूँगी, आपको वहाँ पे भी मतलब मैं आपको गाइड करूँगी कौन सी बुक कहाँ पे यूज़फुल है और कौन सा आपको रेफ़र करना चाहिए। तो जनरली तो मैं आपको बोलती हूँ ये टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जैसे कि गूगल पे डाल दो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इंडिया एंड यूएस, तो वहाँ पे जो भी टॉपिक आता है आप लिंक ओपन करो, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। फोर्थ है अपना क्लिनिकल ट्रायल फेज, बेस्ट आपके लिए गूगल वाला रहेगा। आपको मतलब जो रिसेंट वाला है आपको एक्यूरेट मिलेगा। और जहाँ अगर आप कुछ बुक में देख लो कुछ गलती हो जाती है या फिर बुक से पढ़ना थोड़ा मतलब अपने को हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए मैं वेबसाइट का ही सजेस्ट करती हूँ। तो जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल, अब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अगर क्लिनिकल ट्रायल में फेज़ 4 है तो कहाँ पे कौन से ह्यूमन बीइंग को अप्लाई कर रहे हैं, क्या मतलब कौन सा अप्रूवल हुआ है, कितने दिन कौन से फेज़ में अप्रूवल हुआ है, कौन से फेज़ में उसका टेस्टिंग शुरू है, ये सब क्लिनिकल ट्रायल फेसिस का आपको आना चाहिए। फिर ये ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल, ये अपना डीपीसीओ। तो डीपीसीओ का क्या है, ये जूरिस्प्रूडेंस का, ये मेनली देखो एक तो अपना जो भी कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, हाँ वहाँ से क्वेश्चन बनता है और डीपीसीओ से बनता है। तो उसके अंडर में देखिए कब हुआ था, कब चेंजेस आए हैं, पहले क्या था डीपीसीओ के पहले, बाद में डीपीसीओ के बाद क्या आया है चेंजेस, जो भी अमेंडमेंट है, फिर इसका सप्लीमेंट आपको। और इसका मेनली तो आपको जो भी फीस, अगर आपने कुछ गलती की है तो उस पर आपको क्या पनिशमेंट रहेंगी और पनिशमेंट की कितने आपको मतलब चांसेस मिलेंगे एक पनिशमेंट में। फ़र्स्ट टाइम अगर आप पकड़े गए तो आपको क्या चार्जेस लगेंगे, ये सब आपको डीपीसीओ में करना है। 7th वाला है अपना आईपीआर एंड पेशेंट इन फार्मा, ये तो आपको मतलब जनरली थेरी ही पढ़ना पड़ेगा। एडीआर रिपोर्टिंग अपना, ये भी जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग होता है, फार्माकोविजिलेंस रहता है, ये भी आपको अच्छे से करना है। हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड स्कीम, ये तो आपको न्यू क्या है अभी, क्या 225 से लेके नहीं 223 से लेके तो 226 तक आपको पूरा अच्छे से छान कर पूरा समझ कर आपको एक नोट में बनाना है। मैं 1000 बार बोलती हूँ बच्चों को कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे अब मैं आपको ये पॉइंट्स दे रही हूँ, ये पॉइंट्स आईएमपी पीवाईक्यू बेस से उठाया है मैंने, ऐसा ही नहीं कुछ कंटेंट में उठा कर ला ली हूँ आपके सामने। ये मैंने पीवाईक्यू बेस से मेरे को जहाँ पे लगा यहाँ से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ से ये ईयर में यहाँ से 6 बार मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, दूसरे वाले ईयर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसा मैंने बना के ये टॉपिक्स लाए हैं आपके सामने।
तो देखिए पब्लिक हेल्थ एंड इंडिकेटर प्रोग्राम्स ये भी करना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन ये भी करना है, फार्माको इकोनॉमिक्स बेसिक ये भी करना है। हाँ, इसेंशियल मेडिसिन क्या है, कौन से ईयर में अप्लाई हुआ था, ये सब आपको NLEM इसेंशियल मेडिसिन एंड नॉन इसेंशियल मेडिसिन का पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके ईयर्स भी, अभी न्यू वाला कब हुआ था, फर्स्ट वाला कब हुआ था, ये सब आपको अपना करना है। फिर मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, ये भी, इसके भी वन लाइनर, इसके पूरे वन लाइनर अपने पास अवेलेबल है। मैंने जो भी वन लाइनर बनाया है मैंने ये साइट से उठा के, वेबसाइट से उठा के ही बनाया है, क्योंकि देखो न्यू वाले आते हैं, न्यू अमेंडमेंट रहते हैं, तो मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट और अपना मतलब रिसर्च करके PYQ सॉल्व करके और ऐसे वेबसाइट से उठाए कि हाँ यहाँ से आने ही चाहिए क्वेश्चन। और न्यू मिलता है, PDF ओपन की तो इतना बड़ा तो कोई पढ़ेगा नहीं जहाँ से अगर मैं वेबसाइट से निकाल रही हूँ। तो अगर अपन ने वहाँ से थोड़ा सा उसको मैंने पढ़ लिया, थोड़ा सा नहीं, मैं उसको पूरा डिटेल में पढ़ती हूँ, देन वो वन लाइनर निकालती हूँ। तो मतलब आपको एकदम इतना थ्योरी पढ़ने की नीड ही नहीं अगर आपने मेरे वन लाइनर पढ़ लिए तो। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी आपको अच्छे से करना है। फार्मा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेगुलेशन ये भी करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको आयुर्वेदा का भी पूछ लेते हैं, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट ये भी पूछ लेते हैं आपको। कोविड-19 देखो, एक ये भी क्वेश्चन आते हैं कौन से मेडिसिन डिलीट हुए, जैसे अपना इसमें पढ़ना है आपको इसेंशियल नॉन इसेंशियल में। फिर आपको उसके बाद एक टॉपिक आता है, वो भी आपको पढ़ना है कौन से मेडिसिन डिलीट हुए कौन से नहीं। और बाकी मैं और कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगी। करंट अफेयर में थोड़ा फार्मा रिलेटेड ही आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। क्या मतलब कौन सा हुआ है कौन सा नहीं, तो वो आपको पूछा जाएगा। सो बेसिकली तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा जो मैंने आपको ये टॉपिक दिए। IMP टॉपिक है, इस टॉपिक से जो जितने क्वेश्चन बनते हैं आप बनाओ, खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं आपको मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में कि मैम ये इशू हो रहा है, तो वो टॉपिक पे भी अपन डिस्कस करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। और मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी और मैं PYQ भी आपके सामने सॉल्व करने का कोशिश करूँगी जो भी है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक तो करना पड़ेगा। बाकी मुस्कान मैम आपके साथ ही है। ऑल द वेरी बेस्ट।